नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मोर्चों पर, कई जगहों पर, कई शिखर सम्मेलनों में आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखी होगी और 4 दिसंबर को एक बार फिर से आप इस केमिस्ट्री को देखने वाले हैं जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा रहेगी। 4 और 5 तारीख को राष्ट्रपति पुतिन भारत में रहेंगे। इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री तो आप देखेंगे, लेकिन इस केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता की फिजिक्स जरूर बिगड़ती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो रूस से तेल ना खरीदने के लिए भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुके हैं और इस बात की लगातार वो एक तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे। हालांकि 2021 से पहले भारत रशिया से तेल नहीं खरीदता था, अपनी जरूरत का लगभग 1-2% तेल खरीदता था, लेकिन बीच में युद्ध वाला जो काल आया उसमें लगभग 40-41% तक भारत ने अपनी जरूरत का तेल खरीदा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस मुलाकात की, इस यात्रा के मायने क्या हैं, क्योंकि एक तरफ तो रशिया में Su-57 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी हमने सैन्य डील की है। अमेरिका ने हमें छूट भी, जो खाद्य पदार्थ है उसमें 239 प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ कम किया है, घटाया, लगभग 0 टैरिफ कर दिया है। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ पुतिन भारत आ रहे हैं। तो संभावित संभावनाएं क्या हैं इस दौरे की, उस पर चर्चा करेंगे। 4 से 5 दिसंबर को भारत में वो रहेंगे, यहां जहां 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। पुतिन दिल्ली पहुंचकर मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी पुतिन की मुलाकात होगी और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। यह पुतिन की यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की पहली यात्रा है, जो 2021 के बाद उनकी भारत पहली यात्रा है। 2021 में पुतिन भारत आए थे, फिर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को जाना था। मतलब दोनों देशों के बीच जो सहयोग है वो इस तरीके से है, एक बार भारत के राष्ट्राध्यक्ष रशिया जाएंगे, एक बार रशिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। लेकिन 3 साल से युद्ध में उलझे हुए पुतिन भारत नहीं आ पाए थे। हालांकि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जरूर गए थे। इस मुलाकात के जो संभावित मायने हैं, वो जो S-400 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने एक अहम भूमिका निभाई थी, उसकी अतिरिक्त खरीद भारत कर सकता है। Su-57 फाइटर जेट की डील हो सकती है, तकनीकी हस्तांतरण के समझौते पर साइन हो सकते हैं। रूस ने हाल ही में अपना जो फाइटर जेट है दुबई में उसका करतब भी दिखाया था और वहां ये ऑफर भी दिया कि पूरी तकनीक हम आपको दे देंगे, जो भारत के स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सकता है और एमका प्रोजेक्ट में भी मदद करने की बात रशिया के द्वारा की गई है। भारत रूस से तेल आयात घटाने के बीच स्थानीय मुद्रा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा परियोजना पर फोकस कर रहा है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर से अधिक पहुंचा, लेकिन व्यापार घाटा कम करने पर जोर दिया जाएगा। ये जो परमाणु ऊर्जा शब्द आपने सुना है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका 2 दिन पहले जिक्र किया और शायद इसीलिए किया। देखिए, आज जो भारत के पास परमाणु है उसे बनाने में भी कहीं ना कहीं भारत की जो मदद है वो रूस के द्वारा ही की गई है। फिलहाल हम अपनी ज्यादातर ऊर्जा कोयले से और अपना तेल से ज्यादातर ऊर्जा हम बनाते हैं, लेकिन हम अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट बिजली परमाणु से उत्पादन करने की क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्राइवेट फील्ड्स को भी, प्राइवेट सेक्टरों को भी इसके अंदर दाखिल किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि रूस उसमें मदद हमारी करेगा। अमेरिका के साथ तनाव क्यों हुआ? ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत दिया। यह यात्रा पश्चिमी देशों को भारत रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी की याद दिलाएगी, जो SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर और ज्यादा मजबूत होती हुई साल दर साल आपको दिखती है। यूक्रेन, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श हो सकता है। पुतिन की यात्रा पश्चिमी राजधानियों में चिंता पैदा जरूर करेगी, लेकिन भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा विविधीकरण में फायदा होगा। कुल मिलाकर ये यात्रा भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को मजबूत करेगी, जहां रूस पुराना सहयोगी हमारा बना हुआ है और वो आगे भी बना रहेगा। उसके लिए परमाणु का भी, परमाणु क्षेत्र में भी एक बार फिर से भारत और रूस मिलकर काम करने वाले हैं। बाकी पुतिन कितनी बार भारत आ चुके हैं, इस बारे में बात करें तो 8 से 9 यात्राएं उनकी हो चुकी हैं। 2000 से अब तक वो प्रमुख यात्राएं, 2000 में पहली आधिकारिक यात्रा हुई, फिर 4, 7, 10,
14, 15, 18, 22 में शिखर सम्मेलन, 2025 में भी युद्ध के बाद भारत की पहली यात्रा होगी। बाकी मोदी और पुतिन के बीच 20 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें द्विपक्षीय एससीओ, G20, ब्रिक्स जैसे मंच शामिल हैं। 7 से 8 व्यक्तिगत बैठकें भी हो चुकी हैं और 12 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जो ये दिखाती हैं कि दोनों की जो केमिस्ट्री है वो कितनी मजबूत है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरीके से कंधे पर पुतिन के अगर कोई थपथपा सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा और कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता। बाकी ये कह सकते हैं कि अमेरिका के दबाव के चलते, अमेरिका के कहने पर भारत ने रशिया से तेल खरीद कम कर दी है। जो तेल खरीद पहले जो उनकी ल्यूकॉयल और रोजनेफ्ट पर रशिया की कंपनी पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, लगभग 1.7 से लेकर 1.9 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन जहां हम खरीदते थे, वो अब दिसंबर तक लगभग उसमें 20 से 25% की गिरावट आई है। भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी तेल खरीद में 45% तक कटौती कर दी है। रिलायंस जैसे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी खरीद जरूर बढ़ी है। कुल मिलाकर 2025 में 10 से लेकर 17% तक की कमी आ सकती है। बाकी अमेरिका से तेल की खरीदारी हमने बढ़ाई है। जो तेल हम अमेरिका से 2% खरीदा करते थे वो अब लगभग 11% तक पहुंच चुका है। और ट्रंप, जो आजकल ट्रंप के तेवर नरम पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने रशिया से तेल की खरीद घटा दी है और अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ा दी है। बाकी हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ भी हमारी डील हुई है, कई प्रमुख डील हुए जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस करते हैं। 10 साल के यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को फ्रेमवर्क फिर से किया गया है और 30 नवंबर 2025 को ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की भी हमने ऑर्डर किया है। अमेरिका से 20 अरब से ज्यादा का हार्डवेयर खरीद की डील है, 2008 से चली आ रही है। ये डील टैरिफ विवाद के बीच रणनीतिक साझेदारी को बचाती है, लेकिन रूसी तेल का जो दबाव है वो लगातार कम, मतलब एक तरफ हम अमेरिका से भी लगातार डील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हैं कि F-35 अपना चिपकाना चाहते हैं, जो 5th जनरेशन का कहा तो जाता है, लेकिन सबसे घटिया विमान अगर कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट है तो वो वही है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला। बाकी ये भी बड़ा सवाल है कि इससे पहले अजीत डोभाल भी मुलाकात करके पुतिन से आ चुके हैं, जयशंकर साहब भी मुलाकात करके अभी पिछले दिनों आए हैं, और ऐसे में पुतिन जब आ रहे हैं तो इस बात की उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि भारत की सेना के बेड़े में Su-57 जाहिर तौर पर इस बार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भारत में ही इनका निर्माण किया जाएगा, HAL के साथ मिलकर बनाया जाएगा। बाकी अगर HAL के साथ साथ प्राइवेट सेक्टरों को भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो जो काम 2035 तक पूरा होना होगा वो काम 2030-2032 तक पूरा हो सकता है। बाकी भारत की मांगे पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं, ये कहना है आपका। रशिया की तरफ से ये कहा गया जो भी जरूरत होगी वो सप्लाई करेंगे। Su-35M को भी बंडल ऑफर में जोड़ा गया है। 2019 में भी कई प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई थी और रशिया के साथ मिलकर अगर हम ये फाइटर जेट बनाते हैं तो हमारा जो M का प्रोजेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत को मदद मिलने वाली है। बाकी अगर बात करें तो भारत के लिए कितने फायदे की ये डील है, तो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को मिल जाएगा। उसके साथ में R-37M मिसाइल मिल जाएगी जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर दूर है। सुखोई 30 आपको याद है कि अभी सैन्य बेड़े से रिटायर हुए हैं। उसके बाद नासिक के प्लांट में इसका उत्पादन होगा। यूएस का जो F-35 है जो अमेरिका में चिपकाना चाहता है उससे ये कहीं ज्यादा सस्ता है। बाकी चीन पाकिस्तान के JF-20 JF-17 के खिलाफ ये एक बढ़त भारत के पास होगी। लंबे समय से एमका को जो तकनीक चाहिए वो तकनीक भी देगा। 30 नवंबर 2025 तक एयरफोर्स के पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन थे, लेकिन मिग के रिटायर होने के बाद, Su-30 के रिटायर होने के बाद, माफ कीजिएगा, MiG-30 के रिटायर होने के बाद भारत के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन फिलहाल बचे हैं, जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध जिस वक्त हुआ था उसकी तुलना में भी बेहद कम है। मतलब 1965 की स्थिति से भी फिलहाल हम कम है। भारत को लगभग 13 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के और चाहिए, लेकिन फिलहाल उसी के लिए राफेल की भी डील भारत की तरफ से की गई है और Su-57 की डील भी यहां पर हो सकती है। ऐसा मतलब मोहर लग सकती है, बातचीत तो जाहिर तौर पर हुई होंगी। बाकी और बात करें तो भारत का जो रुपए सिस्टम है, भारत का जो और रूस का जो मिर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कोलैब हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं उसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लाखों पर्यटक हर साल रशिया से भारत आते हैं और लाखों पर्यटक भारत से रशिया जाते हैं। ऐसे में अगर दोनों का पेमेंट सिस्टम कोलैब कर लेगा तो दोनों देशों के नागरिकों को
ये कहीं ना कहीं मदद करेगा और जो इंटरनेशनल आपके पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट हुआ, वीजा हुआ, मास्टर कार्ड हुआ, इन पर निर्भरता कम होगी जो रूस के बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं फिलहाल ये वाले सिस्टम। क्योंकि अमेरिका ने जो फ्रीज अकाउंट जो फ्रीज हैं रशिया के, अमेरिका में जो अकाउंट है वो फ्रीज पूरी तरीके से किए गए हैं। 4-5 दिसंबर 2025 को पुतिन की यात्रा के दौरान ये फाइनलाइज हो सकती है। डील मुख्य तौर पर क्या है? म्यूचुअल रिकॉग्निशन, एक दूसरे के कार्ड्स को स्वीकार करना, मतलब भारत का रुपए कार्ड रशिया में स्वीकार होगा और रशिया का मिर कार्ड या बाकी और जो कार्ड है वो भारत में स्वीकार होंगे। ये हो सकता भारत में मिर कार्ड्स डेबिट क्रेडिट एटीएम पीओएस मशीनों और ई कॉमर्स पर काम करेंगे। रूस में रुपए कार्ड स्वीकार होंगे। इससे रूसी पर्यटक और जो व्यापारी भारत में रुपए में पेमेंट कर सकेंगे वो भारतीय, और भारत भी रूस को रूबल में पेमेंट कर सकेगा। अच्छा, इससे फायदा एक और होगा, भारत जो रशिया को पेमेंट करता है तेल का वो रूबल में वो रुपये में करता है। ऐसे में एक साइकिल बन सकता है, जब रशिया के पास भी भारी मात्रा में रुपया होगा तो ब्रिक्स की जो करेंसी है उसमें भी ब्रिक्स के जो देश हैं आपस में वो भी रुपये में व्यापार कर सकते हैं। रूबल की और ज्यादा ताकत बढ़ेगी, रुपये की और ज्यादा ताकत बढ़ेगी। कहें कि जो दूसरे देशों में जाएगा रुपया भी और रूबल भी। भारत का यूपीआई और रूस का एसबीपी को लिंक करने जैसी डील इसमें हो सकती है। क्यूआर, फोन नंबर, वॉलेट से अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर संभव होगा। 90% द्विपक्षीय व्यापार पहले से रुपये और रूबल में होता है, ये इसे और ज्यादा आसान बनाएगा। डॉलर की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कम होगी, कमीशन खोरी जो है वो कम हो जाएगी। ये डील ब्रिक्स और एससीओ फ्रेमवर्क में डी डॉलराइजेशन का हिस्सा है, जहां रुपया रूबल को ट्रेड में बढ़ावा मिलेगा। इस डी डॉलराइजेशन के चलते ही कहीं ना कहीं ट्रंप भारत से उखड़े हुए हैं, ट्रंप ब्राजील, चाइना और रशिया से उखड़े हुए हैं। तो भारत को फायदा होगा। लगभग 1.5 लाख पर्यटक, रूसी पर्यटक भारत में आए थे और भारत के जो पर्यटक है लगभग 3 लाख से ज्यादा पर्यटक गए थे दोनों देशों के बीच। अगर ये डील होती है तो जो व्यापार है वो $100 बिलियन से ज्यादा पहुंच सकता है, जो लगभग फिलहाल $70 बिलियन के आसपास का है। बाकी ये डील स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगी, खासकर तब जब रशिया के द्वारा 50% के टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए हैं। ये तब मजबूत करने का काम करेगी जब यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते जो अकाउंट्स हैं रशिया के वो अमेरिका के द्वारा फ्रीज किए गए हैं। तो इस मुलाकात से, इस मीटिंग से, इस दौरे से भारत के लिए बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। और ये जो दो महाशक्तियां मिल रही हैं इससे कहीं ना कहीं पश्चिमी के देशों में खलबली है, भगदड़ है। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों महाशक्तियों के ऊपर जरूर लगी हुई होगी। बाकी जब पुतिन आते हैं क्या क्या डील होती हैं वो विस्तार से तब आपको बताएंगे। बाकी फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।